Start. Hello everyone, I hope you all are doing great. Welcome to Pulse Prep Hub Learning Capsule. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है because today we are going to discuss the e-fast. Yes, e-fast nowadays there are lot of books or there is lot of questions are forming on this topic e-fast, and trauma is considered to be one of the most favorite topic of every exam पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें. सो आज हम ई फास्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू मेक नोट्स ऑन दिस. जो जितनी भी हम छोटी छोटी चीजें डिस्कस करेंगे, द गोल्डन पॉइंट विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन, डू राइट डाउन इन योर नोटबुक. राइट, सो आपके भी नोट साइड बाय साइड प्रिपेयर हो जाएंगे. सो ई फास्ट की अगर मैं बात करूं, द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन सो फार आस्क्ड अंडर ई फास्ट इज द फुल फॉर्म. 2 या 3 बार तो मैंने खुद ही देख लिया, एग्जाम में पूछा है. सो यू शुड नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई फास्ट. राइट, सो पहले ना ये सिर्फ फास्ट था, एग्जामिनेशन, बट ई अभी ऐड हुआ है. अभी नहीं, काफी टाइम हो गया, 2004 में ऐड हुआ है. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस ई फास्ट. ई मतलब एक्सटेंडेड, एफ का फुल फॉर्म है फोकस्ड assessment. Very good. So it is extended focused assessment with sonography in trauma. Right? In trauma. So E-FAST is basically a quick rapid assessment टेस्ट है जो आप पेशेंट के बेड साइड पे करते हो, और जो भी ट्रॉमा वाला पेशेंट है उसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो इस एग्जामिनेशन से कि कहीं पेशेंट को कोई फ्री फ्लूइड या इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है. राइट, सो व्हाट इज दिस. अगर मैं यहाँ पे क्विकली बात करूं ई फास्ट के बारे में, ई फास्ट के कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट विच यू ऑल हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. नंबर 1, e-fast is focus examination. Now what is focus examination? Examination, right? So focus examination is, what is the full form of focus? Focus की full form होगी point of care. Point of care ultrasonography, right? मतलब पेशेंट के बेड साइड पे आप अल्ट्रासाउंड की हेल्प से कुछ फोकस्ड एरिया, मतलब कुछ प्री डिफाइन या पर्टिकुलर बॉडी एरिया है जहां पे आप अल्ट्रासाउंड की मदद से चेक करोगे कि उस ट्रॉमा वाले पेशेंट को कहीं कुछ ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है अंदर, या कुछ फ्लूइड कलेक्ट तो नहीं हो गया है, या एयर तो कलेक्ट नहीं हो गई है. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन ई फास्ट. राइट, सो इट इज एक्सटेंडेड. हमने बढ़ा दिए 2 एरिया को और बढ़ा दिया है. पहले फास्ट था, उसमें कुछ और हमने एरिया बढ़ा दिए जहां पे हमें चेक करना है कि यहाँ पे कुछ अबनॉर्मलिटी तो नहीं आई फास्ट ट्रॉमा वाले पेशेंट को. सो दिस इज एक्सटेंडेड फोकस्ड असेसमेंट विद सोनोग्राफी इन ट्रॉमा, क्योंकि ये आप जो प्रोसीजर, ये जो असेसमेंट कर रहे हो वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड कर रहे हो. राइट, अल्ट्रासाउंड से आप आइडेंटिफाई कर रहे हो किसी पर्टिकुलर एरिया में ब्लीडिंग या फ्री फ्लूइड कलेक्ट तो नहीं हुआ आफ्टर ट्रॉमा. इट इज अ फोकस एग्जामिनेशन. राइट, ये किस तरीका के एग्जामिनेशन है? पेशेंट के बेड साइड पे. जब भी हम पॉइंट ऑफ केयर की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बेड साइड. किसकी बात कर रहे हैं? पेशेंट के बेड साइड की बात कर रहे हैं. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस ई फास्ट विच यू ऑल शुड नो. ये जो ई फास्ट है ये एक नॉन इन्वेजिव मेथड है. वेरी ट्रू. राइट, दिस इज अ नॉन इन्वेजिव मेथड. Second is it is performed. You can perform this fast with less than 5 minutes of time. आप 5 मिनट के अंदर इस ई फास्ट को परफॉर्म कर सकते हो. एंड व्हाट इज द मेन पर्पस, अगर मैं बात करूं व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस ई फास्ट, द मेन पर्पस ऑफ दिस ई फास्ट इज गोइंग टू बी rapid identification. Rapid identification of life threatening conditions. Like for example, कौन सी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं हम? वी आर टॉकिंग अबाउट पेरिकार्डियल इफ्यूजन, like pericardial effusion, pericardial tamponade, the cardiac tamponade. right? So अगर पेशेंट को पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया है, पेरिकार्डियम स्पेस में फ्लूइड कलेक्ट हो गया है, न्यूमोथोरेक्स प्लूरल स्पेस में एयर कलेक्ट हो गई है आफ्टर अ ट्रॉमा,
प्लूरल इफ्यूजन हो गया है आफ्टर अ ट्रॉमा, ह्यूमोथोरिक्स हो गया है पेशेंट को। सो दीज आर सम ऑफ द कंडीशन दैट इजिली आइडेंटिफाई, बहुत ही क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड ऑल ऑफ दीज आर रैपिड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जो कि पेशेंट को इफ नॉट मैनेज क्विकली, अगर आपने इसे ट्रीट नहीं किया, देन पेशेंट कैन गो इनटू सिवियर कंडीशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है और इवन डेथ भी हो सकती है। राइट। सो ई फास्ट एक ऐसा टूल है जो पेशेंट के बेड साइड पे नॉन इन्वेजिव तरीके से आप क्विकली परफॉर्म करते हो, जिससे कि आप पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सको और उन्हें ट्रीट कर सको अकॉर्डिंगली और जल्दी से जल्दी। राइट। सो ई फास्ट जो है वो एक हमेशा इनिशियल मैनेजमेंट है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आई हैव अ पेशेंट इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद ट्रॉमा। राइट। मेरे पास एक पेशेंट आया और वो पेशेंट आपका ट्रॉमा का था। नाउ देयर कुड बी टू पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी नंबर वन इज मेरा पेशेंट ट्रॉमा का है बट पेशेंट इज अनस्टेबल एंड स्टेबल। देर आर टू पॉसिबिलिटी, या तो पेशेंट स्टेबल है या पेशेंट अनस्टेबल है। If my patient is unstable, then in this patient, the first thing that I'm going to do is I will perform E-fast. राइट। ये मैंडेटरी है, मैं परफॉर्म करूंगी। सो आपने ई फास्ट जब परफॉर्म किया, जब आपने ये असेसमेंट किया, तो देयर कुड बी टू रिजल्ट, दो ही रिजल्ट आएंगे। या तो ये पॉजिटिव होगा। राइट। पॉजिटिव मतलब आपने जब अल्ट्रासाउंड से ये प्रोसीजर किया, कुछ पर्टिकुलर बॉडी एरिया पे आपने अल्ट्रासाउंड का प्रोब लगाया और चेक किया क्या वहां पे फ्री फ्लूइड प्रेजेंट है ट्रॉमा की वजह से। तो अगर फ्री फ्लूइड मिल गया, अगर इंटरनल ब्लीडिंग मिल गई, हीमोथोरेक्स मिल गया, हीमोथोरेक्स का साइन मिल गया, प्लूरल न्यूमोथोरेक्स का साइन मिल गया, तो उसे कंडीशन को बोलेंगे हम पॉजिटिव। इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग मिल गई, पॉजिटिव बोलेंगे। राइट। पॉजिटिव के केस में व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप वी विल डू सीटी। राइट। आप पेशेंट का सीटी स्कैन कराओगे। पॉजिटिव है, सीटी स्कैन तो कराओगे, लेकिन इसके साथ व्हाट यू विल डू, अगर अनस्टेबल पेशेंट है, पॉजिटिव आया है, तो यू कैन इमीडिएटली सेंड द पेशेंट फॉर मैनेजमेंट ऑल्सो। लाइक पेरिकार्डियल इफ्यूजन है तो पेरिकार्डियोसेंटेसिस करा सकते हैं, न्यूमोथोरेक्स है तो निडल थोरैकोटोमी करा सकते हैं, प्लूरल इफ्यूजन है तो आप फ्लूइड को रिमूव करा सकते हो, और यू कैन सेंड द पेशेंट फॉर लेप्रोटमी अगर पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग है। राइट। हम पेशेंट को लेप्रोटमी या फिर ओटी शिफ्ट कर सकते हैं फॉर मैनेजमेंट के लिए। राइट। प्राइमरली दोनों में से क्या करेंगे, विल इमीडिएटली सेंड द पेशेंट फॉर ओटी फॉर द प्रोसीजर। नाउ ई फास्ट अगर रिजल्ट नेगेटिव आया, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, सीटी स्कैन। डेफिनेटली यू विल डू द सीटी स्कैन। राइट। देन अगला हमारा जो केस था वो था कि मेरा पेशेंट स्टेबल है, तो स्टेबल पेशेंट में भी आप ई फास्ट कराओगे, और ई फास्ट कराने पर भी यहाँ पे भी दो रिजल्ट होंगे। राइट। हेयर ऑल्सो यू विल हैव टू रिजल्ट, या तो ई फास्ट पॉजिटिव आएगा या ई फास्ट नेगेटिव आएगा। यहाँ पे भी आपके ई फास्ट आपने कराया ना, देयर कुड बी टू पॉसिबिलिटी, या तो ई फास्ट इज पॉजिटिव या फिर ई फास्ट नेगेटिव। अब यहाँ पे क्योंकि मेरा पेशेंट स्टेबल है और ई फास्ट पॉजिटिव आया है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम डेफिनेटली गोइंग टू हैव सीटी स्कैन। Always remember, CT scan is the investigation of choice, but E-fast you are performing as an initial investigation, जो by default mandatory है, आप परफॉर्म करोगे ही करोगे। राइट। अगर नेगेटिव आया, व्हाट इफ पेशेंट इज स्टेबल, ई फास्ट इज ऑल्सो नेगेटिव बट पेशेंट ट्रॉमा का है, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, इस केस में आप क्या करोगे, यू विल फर्स्ट ऑब्जर्व द पेशेंट। राइट। पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे, और एल्स व्हाट यू कैन डू, आप रिपीट कर सकते हो ई फास्ट को। यू कैन रिपीट द ई फास्ट एंड लास्ट यू कैन ऑल्सो गो विथ सीटी स्कैन, बट दीज टू ऑप्शन विल डिपेंड अपॉन द क्लिनिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। राइट। पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन कैसी होगी, अगर डिटीरियोरेट हो रही होगी, वाइटल स्टेबल नहीं होंगे, तब आप रिपीट करोगे और सीटी स्कैन करोगे, अदरवाइज यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व दिस पेशेंट। राइट। सो फार व्हाट वी आर डूइंग, हम ई फास्ट पेशेंट के बेड साइड पे एक अल्ट्रासाउंड की मशीन की हेल्प से उसके कुछ बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में हम प्रोब लगाएंगे, और प्रोब लगा के चेक करेंगे कि ये ट्रॉमा वाले पेशेंट को कहीं कोई फ्री फ्लूइड या ब्लीडिंग कलेक्ट तो नहीं हो गई है। राइट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द कॉमन इंडिकेशन जहां पे आप ये ई फास्ट असेसमेंट करते हो। अभी तक हमने काफी कॉमन इंडिकेशन पढ़ ली, लाइक ब्लंट इंजरी,
Blunt trauma के केस में definitely you are going to perform. Then if you are having a patient with penetrating trauma, then also you are going to perform. Penetrating trauma में भी आप perform करोगे, right? इसके अलावा अगर आपका पेशेंट है जिसको अनएक्सप्लेन हाइपोटेंशन है, मतलब पेशेंट का बीपी इज वेरी लो एंड यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन behind this, what could be the source of low bp. So unexplained bp, unexplained hypotension. Unexplained hypotension is also one of the indication जहाँ पे आप ई फास्ट परफॉर्म करते हो, because many time this unexplained hypotension could be because of rupture ectopic pregnancy, rupture ectopic pregnancy, and because of rupture of aortic abdominal aneurysm, right? Aneurysm. सो दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशन जहां पे आपने ये करना ही करना है ई फास्ट. अब क्योंकि हम ई फास्ट परफॉर्म कर रहे हैं ट्रॉमा के केस में, सो व्हेन वी आर गोइंग टू परफॉर्म ई फास्ट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको गोल्डन पॉइंट अपनी नोटबुक में लिखना है, रिमेंबर ई फास्ट इज परफॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ, ई फास्ट इज परफॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सर्वे. नाउ यू ऑल नो प्राइमरी सर्वे. प्राइमरी सर्वे जब भी आपका पेशेंट, ट्रॉमा का पेशेंट इमरजेंसी में आता है, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज द असेसमेंट पार्ट. सो अंडर असेसमेंट you are going to assess the patient with primary survey. And primary survey, as you all know, is A, B, C, D, E, right? So A stands for your airway, breathing, circulation, disability, and exposure. Exposure के साथ there is one more thing which is environmental control, right? So this is your प्राइमरी सर्वे. अब ई फास्ट हम लोग कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं? ये जो बेड साइड असेसमेंट है, ई फास्ट यू आर गोइंग टू परफॉर्म एज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सर्वे, बेसिकली बिटवीन डी एंड ई, राइट? डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर के बीच में यू आर गोइंग टू परफॉर्म दिस ई फास्ट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड रिमेंबर, ई फास्ट इज ऑपरेटर डिपेंडेंट. ऑपरेटर डिपेंडेंट. Now, what is this operator dependent? Operator dependent का मतलब the person who is going to perform this e-fast should be skillful, highly, competent. अगर उसे नहीं आता होगा, then he is not going to identify the accurate जो result है वो नहीं मिल पाएगा. So definitely e-fast is performed by a skillful, trained professional person, ताकि हमें accurate result मिल जाए. और जो भी अगर trauma वाला patient है, अगर उसे free fluid कहीं collect हो गया, we are able to identify and do the management as early as possible, right? अब ये जो ई फास्ट है इसकी कुछ लिमिटेशन है. नाउ लेट अस डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ ई फास्ट. क्या लिमिटेशन होगी ई फास्ट की? सबसे पहला पॉइंट जो लिमिटेशन में आएगा, दैट इज अपार्ट फ्रॉम ऑपरेटर डिपेंडेंट, इज दैट ई फास्ट में यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द फ्लूइड विच इज लेस देन 100 ml. सो इट डज नॉट helps in identifying the free fluid less than 100 ml. 100 ml minimum आपको चाहिए under e-fast. अगर less than 100 ml हुआ, then you are not going to able to identify properly. अगला जो important limitation है e-fast का is that this e-fast, with the help of e-fast, we are not going to identify retroperitoneal bleeding. Very important, and इस पे आपको डबल स्टार लगाना है. It does not help in identifying retroperitoneal bleeding, right? This I have seen numerous book, काफी ज्यादा question include किए गए हैं, that which of the following is not going to assessed with the help of e-fast. So remember retroperitoneal bleeding, right? Retroperitoneal bleeding you are not going to identify with the help of e-fast. इसके अलावा what else could be the
लिमिटेशन ऑफ ई फास्ट जो हम नहीं कर सकते हैं वो ये है कि इफ यू हैविंग अ पेशेंट विद सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा, राइट, subcutaneous emphysema, and I hope you all know subcutaneous emphysema is the accumulation of air in the subcutaneous tissue. अगर जिस पर्टिकुलर पार्ट में आपको अल्ट्रासाउंड से चेक करना है वो पार्ट, लेट्स टेक एन एग्जांपल पेरिकार्डियल, और वहां पे सबक्यूटेनियस टिश्यू में एयर फिल्ड है, तो यू कैन नॉट एक्यूरेटली विजुअलाइज द एरिया, वो अल्ट्रासाउंड में वो इमेज कैप्चर नहीं कर पाएगा और फॉल्स रीडिंग आ जाएगी. सो सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा इज कंसीडर टू बी वन ऑफ द कंडीशन जो कि आपके ई फास्ट को वो कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है, ठीक से आपके पास रिपोर्ट नहीं आएगी, राइट. इसके अलावा ओबेसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थिक फैटी टिश्यू. वो भी, ये दोनों ऐसी कंडीशन है जो आपके ई फास्ट के रिजल्ट को हिंडर कर सकती है या खराब कर सकती है, राइट. सो लिमिटेशन में वी हैव रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग कैन नॉट बी असेस्ड अंडर ई फास्ट. वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द फ्लूइड इफ इट इज लेस देन 100 ml, मिनिमम 100 ml, उससे ऊपर तो चाहिए चाहिए, राइट. प्लस ई फास्ट इज नॉट गोइंग टू टेल यू द माइनर इंजरी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जैसे मिजेंट्रिक इंजरी हो गया या कोई इंटरनल ऑर्गन में इंजरी हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो वी कैन नॉट असेस इन ई फास्ट. And this is not a replacement of CT scan. Here you need to understand that it is not a replacement, not a replacement of CT scan. Like I told you all, that CT scan is considered to be the investigation of choice. E-FAST is just the initial assessment that you are performing with under the primary survey, right? So this is your initial assessment. Okay. So far we have discussed what is E-FAST, full form क्या है, कहाँ use कर रहे हैं, ये focus examination है, and this is going to performed yes, this is going to perform. And another very important point, ये जो हमें याद रखना है कि ये नॉन इन्वेजिव है और विद इन 5 मिनट के अंदर यू कैन परफॉर्म दिस ई फास्ट एग्जामिनेशन, राइट. नेक्स्ट इज हमें क्या क्या चाहिए इसको परफॉर्म करने के लिए. यू नीड अ अल्ट्रासाउंड मशीन, यू नीड प्रोब, और जेली चाहिए आपको, और ग्लव्स चाहिए, एंड ऑफ कोर्स यू नीड अ पेशेंट एज वेल, राइट. तो आपको पेशेंट भी चाहिए. अब नाउ लेट अस डिस्कस जो हमें अल्ट्रासाउंड के प्रोब चाहिए. सो व्हाट आर द कॉमन type of probe we are using in this E-FAST. अगर E-FAST में if I talk about the ultrasound probe that we are going to use is, number one, we are going to use this phased array, right. phased array probe, ये कहाँ use करते हैं? This we are using for when you are going to assess the pericardial space, right. Which space? Pericardial space. Pericardial space में phased array, right. Second, we are using curvilinear probe. And कहाँ पे use कर रहे हैं curvilinear probe को? Here we are using for abdominal स्पेस. abdominal स्पेस को जब आप असेस करते हो, abdominal एरिया को, तो कर्वीलिनियर प्रोब करते हो. नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, ये दोनों ही जो प्रोब है, both of these probe are low frequency probe. ये लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड प्रोब है जो कि समवेयर अराउंड 2 to 5 मेगाहर्ट्ज इनकी फ्रीक्वेंसी है. नाउ वी यूज वन मोर टाइप ऑफ प्रोब under E-FAST, which is linear probe, right. Linear probe we are using specifically for thoracic area, right. जब हम lungs को assess करते हैं, thoracic area को assess करते हैं, तो we are using the low frequency, we are using linear probe. अब ये जो linear probe है, this is high frequency ultrasound probe. High frequency ultrasound, usually it is 5 to 10 megahertz, right. So this is the ultrasound probe that we are going to use for to perform E-FAST. अगर हम ultrasound में mode की बात करें, we do have different mode of ultrasound. So ultrasound mode में the common mode that we are going to use for E-FAST is B mode, which is brightness mode, right. तो आप brightness mode को use करते हो for all the area, except एक जगह पे आप M mode use करते हो, right. B is brightness mode.
So this is going to be your brightness mode, and M मोड होता है मोशन मोड, मोशन मोड। और ये सिर्फ और सिर्फ दिस कैन बी योर इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट, ये जो M मोड है ये आप कहाँ यूज कर रहे हैं? This we are going to use in thoracic area when you have to rule out pneumothorax। जब आपको न्यूमोथोरेक्स को रूल आउट करना होता है, देन यू कैन यूज एम मोड विच इज द मोशन मोड, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट? सो दीज आर द अल्ट्रासाउंड मोड दैट वी आर using to perform the e-fast bedside examination, which is focus examination. Okay. Now move to the main story of this topic, which is अब टोटल जो आप पेशेंट के बेड साइड पे अल्ट्रासाउंड के प्रोब लेके आप ये जो बॉडी के पर्टिकुलर फोकस्ड पार्ट को असेस कर रहे हो, सो हाउ मेनी फोकस्ड पार्ट और एरिया वी आर गोइंग टू असेस अंडर ई फास्ट? सो रिमेंबर, ई फास्ट के अंदर टोटल एरिया जो हम असेस कर रहे हैं आर 6। नाउ दिस कैन बी योर एग्जाम एमसीक्यू, राइट? तो पहले जब फास्ट था, फास्ट में आप 4 एरिया को असेस कर रहे हो, जब से ई जुड़ गया इसके अंदर 6 एरिया हो गया, राइट? तो वी हैव टू रिमेंबर नाउ ई फास्ट बिकॉज अपडेट हो गया है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू फास्ट, दे आर गोइंग टू डेफिनेटली आस्क यू अबाउट ई फास्ट, राइट? सो ई फास्ट में व्हाट आर दो 6 एरिया? अब ये 6 एरिया क्या है जहां पे हम अल्ट्रासाउंड का प्रोब रखते हैं, एंड वी आर गोइंग टू असेस दिस एरिया। नाउ रिमेंबर, सबसे पहले इफ यू कैन सी, दिस इज पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल स्पेस, पेरिकार्डियल स्पेस को असेस करेंगे फॉर पेरिकार्डियल इफ्यूजन के लिए। नंबर 2, राइट अपर क्वाड्रेंट, जिसे हम बोलते हैं पेरीहेपेटिक एरिया, पेरीहेपेटिक एरिया। नंबर 3, यू हैव लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, पेरीस्प्लीनिक एरिया, राइट? पेरीस्प्लीनिक एरिया। नंबर 4 इज द पेल्विक एरिया, जहां पे आप सुप्रा प्यूबिक को असेस कर रहे हो, राइट? Number 5 is right side of the thorax, right thorax. And number 6 is left thorax. So these are, पहले सिर्फ ये 4 थे, फिर going forward because pneumothorax is considered to be the very life threatening condition, तो अभी ई फास्ट में एक्सटेंडेड वर्जन में ये 2 राइट एंड लेफ्ट थोरेक्स को इन्वॉल्व कर दिया है। सो इन टोटल 6 एरियाज आर गोइंग टू असेस अंडर ई फास्ट, राइट? ये आपको याद रखना है। ओके, नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप एक एक एरिया को असेस करते हो तो देयर आर सर्टेन इमेजेस जो आपके पास आएंगी, बट हमें कैसे पता चलेगा इमेज को देख के कि फ्री फ्लूइड कलेक्ट है या ब्लीडिंग है? सो ऑलवेज रिमेंबर, जब हम अल्ट्रासाउंड की इमेज देखते हैं तो जहां भी जिस भी पर्टिकुलर एरिया में ब्लीडिंग या फ्री फ्लूइड कलेक्ट होता है, वो पर्टिकुलर एरिया हमें कैसे दिखेगा? वो हमें दिखेगा एनकोइक, एनिकोइक, राइट? ये अल्ट्रासाउंड में आपको दिखता है। ये अल्ट्रासाउंड में एनिकोइक बेसिकली कैसा होगा? बिल्कुल ब्लैक होगा वो एरिया, बिल्कुल जेट ब्लैक, राइट? सो दिस इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ फ्री फ्लूइड, प्रेजेंस ऑफ फ्री फ्लूइड इन अ पर्टिकुलर एरिया जब आप अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करोगे। ओके, सो सबसे पहले लेट अस हैव, आपने सब, अब अगेन ये जितने भी एरिया में आप अल्ट्रासाउंड परफॉर्म कर रहे हो, यू कैन हैव दिस क्वेश्चन कि सबसे पहले हम कहाँ पे असेस करें? द फर्स्ट एरिया दैट इज गोइंग टू स्टार्ट द ई फास्ट असेसमेंट is if you are having a penetrating injury wala patient, and then definitely you will start with pericardial space, right? So always remember, penetrating trauma will start with the pericardial space. And when I say pericardial, so सबसे पहले मैं e-fast perform कर रही हूँ in the pericardial space. अब pericardial space में भी where I will place the probe, मैं probe जो है मेरा उसे मैं कहाँ place करूंगी? So I will place the probe in the, yes, I will place the probe in, probe को I will place in the sub-xiphoid, I will place the probe in sub-xiphoid space. ये आपको याद रखना है। And I am going to see the pericardial structure, pericardial, then right ventricle, right atrium, and all the chambers of the heart, right? So this is going to be, let me show you, yes. Now this is going to be the image. अगर आप ये राइट साइड वाला इमेज देखो, सो दिस इज योर नॉर्मल
heart, right? You can see pericardium, we have right ventricle atrium and left side of ventricle and atrium. This is very clearly. Now यहाँ पे क्या है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया पेशेंट को? नाउ ऑन योर दिस इमेज, नाउ लुक एट दिस बी इमेज. अगर आप बी देखो तो ई फास्ट पॉजिटिव है ये इमेज, राइट? अपने पेरिकार्डियल स्पेस में जब प्रोब रखा तो आपको अगर देखो राइट वेंट्रिकल एंड हेयर, यू कैन सी पूरा पेरिकार्डियल सैक में ब्लैक एरिया दिख रहा है, राइट? एंटायर ब्लैक एरिया, दिस ब्लैक एरिया, दिस एंटायर ब्लैक एरिया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है. तो जहां पर भी फ्री फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, यू विल सी अ ब्लैक कलर लाइन और ब्लैक कलर स्पेस दिखेगा, जो कि होता है एंकोइक. पूरा वो उसका टर्म जो यूज करते हैं वो एंकोइक है, जिससे कि पता चलता है कि यहाँ पे फ्री फ्लूइड कलेक्टेड है, राइट? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सी इन केस ऑफ पेरिकार्डियल स्पेस. प्रोब कहाँ रखना है, right? Similarly, now if I talk about the right upper quadrant, second is right upper quadrant. So we are moving with the sequence. सबसे पहले pericardial space हो गया, then right upper quadrant. Right upper quadrant में where I am going to put the probe, आप probe जो है वो कहाँ पे रखोगे? I am going to put the probe at 10th intercostal space, anterior to mid axillary line, राइट? राइट साइड में, राइट साइड में 10th intercostal space anterior to mid axillary line. Now here what all structure I am going to see, अगर आप ये देखो इमेज को, that is your normal image on ultrasound, right? You can see right side, आपको दिख रहा है right, I can see right, right liver दिख रहा है, right lobe of the liver, then we have right kidney, diaphragm we have. Now what is this Morrison pouch? Remember यहाँ पे भी आपको स्टार लगाना है, right upper quadrant. राइट अपर क्वाड्रेंट में अगर पेशेंट को कोई भी ट्रॉमा होता है तो मोस्ट कॉमनली जो फ्री फ्लूइड या ब्लीडिंग होगी वो कहाँ पे दिखेगी आपको? मॉरिसन पाउच में. ये आपको याद रखना. वेयर यू कैन सी द ब्लीडिंग? इन द मॉरिसन पाउच, विच इज बिटवीन द लिवर, राइट लोब ऑफ द लिवर एंड राइट किडनी के बीच में जो स्पेस देख रहे हो ना, वहां पे आपको ब्लीडिंग दिखेगी. रिमेंबर, सो ये स्टार लगा लो. राइट अपर क्वाड्रेंट, यू विल सी द फ्री फ्लूइड इन मॉरिसन पाउच, राइट? सो आई कैन सी द राइट साइड ऑफ द डायफ्राम, लिवर दिख रहा है, राइट साइड मॉरिसन पाउच, राइट किडनी, राइट? नाउ लुक एट दिस बी पार्ट ऑफ द इमेज. अगर आप बी वाला पार्ट को देखो तो यहाँ पे दो जगह पे, अब अगेन सेम आपने इमेज देखनी है, किडनी एंड लिवर के बीच में जो आपका स्पेस था दैट इज मॉरिसन पाउच. अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप ब्लैक कलर का एरिया देख रहे हो, दैट इज फ्री फ्लूइड, राइट? द फ्लूइड इज गेटिंग कलेक्टेड. तो मॉरिसन पाउच अगर ये समझ में ना भी आए, फॉर योर एग्जामिनेशन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क यू दैट राइट अपर क्वाड्रेंट में वेयर वी कैन हैव the free fluid collected. So Morrison pouch is the one. Now one more point which I want you all to pay attention is, अगर आप देखो diaphragm, just above the diaphragm यहाँ पे ये वाला एरिया पूरा ब्लैक है, राइट? ये क्या है? पूरा ब्लैक है. Now this part is because of hemothorax और pleural effusion, और इस पार्ट को बोलते हैं thoracic spine sign, राइट? क्या बोलते हैं? thoracic spine sign. This is called thoracic spine sign, which is just above the diaphragm because of the trauma. The blood and the pleural effusion, the hemothorax और pleural effusion हो गया, ये कहलाएगा thoracic spine sign, right? So right upper quadrant, the most common area where we can have after the trauma the fluid get collected, intraperitoneal bleeding कहाँ पे होगी? Morrison pouch, between the right lobe of the liver and the right kidney, right? Similarly we'll see left upper quadrant. So सबसे पहले pericardial देख लिया, then we have the right upper quadrant, then left upper quadrant. So in the left upper quadrant where we are going to place the probe, हम probe कहाँ पे रखने वाले? posterior axillary line, right? Posterior axillary line, and somewhere we will be using 8th or 9th or 10th intercostal space, right? Posterior axillary line. And in this what structure we are going to see? अब यहाँ पे हम क्या क्या स्ट्रक्चर देखने वाले हैं? स्प्लीन. लेफ्ट साइड में we will be, क्योंकि ये पेरिस्प्लीनिक एरिया है आपका, तो लेफ्ट में यू आर गोइंग टू सी द स्प्लीन, द लेफ्ट डायफ्राम, लेफ्ट साइड डायफ्राम, लेफ्ट किडनी यू आर गोइंग टू हैव. एंड यहाँ पे जो कॉमनली फ्लूइड मिलेगा वो मिलेगा आपको
subphrenic space में between the spleen and diaphragm. So here you can see in this again image number B, image B में you can see between the spleen and the diaphragm you can see this black area, right? This black area. So this indicate के free fluid collect हुआ है in the subphrenic space between the spleen and diaphragm, right? So this is your left upper quadrant. Now after left upper quadrant, the फोर्थ रीजन, क्योंकि अभी हमारे कितने हो गए, पेरिकार्डियल हो गया, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, द फोर्थ रीजन दैट वी हैव, द फोर्थ एरिया इज पेल्विक एरिया, राइट? नाउ वेयर आई एम गोइंग टू प्लेस द प्रोब इन पेल्विक एरिया, आप यहां पे रखोगे अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस, राइट? सो अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस यू आर गोइंग टू प्लेस द एरिया। लेकिन अब यहाँ पे कैच क्या है, क्योंकि पेल्विक एरिया मेल एंड फीमेल में डिफरेंट होगा, राइट? पेल्विक वहां मेल में स्ट्रक्चर अलग होंगे, फीमेल में स्ट्रक्चर अलग होंगे, तो वी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द मेल कैंडिडेट, सो मेल कैंडिडेट में आई एम गोइंग टू विजुअलाइज ब्लैडर, मैं ब्लैडर देखूंगी अल्ट्रासाउंड में, देन ब्लैडर के बाद प्रोस्टेट यू आर गोइंग टू सी, एंड प्रोस्टेट के बाद रेक्टो vesicular pouch, right? Rectovesicular pouch which is between the bladder and the rectum. So सबसे commonly अगर question आए where in the male patient, अगर आप E fast कर रहे हो और patient जो है trauma में है, so where you can see the free fluid, you can see in rectovesicular pouch में अगर पेशेंट को ब्लीड होगा तो फ्री फ्लूइड होगा, इट विल गेट कलेक्टेड इन रेक्टोवेसिकुलर पाउच। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट फीमेल, अगर हम फीमेल की बात करें, सो वी आर गोइंग टू विजुअलाइज ब्लैडर, यूट्रस एंड recto-uterine pouch which is your pouch of Douglas. This is also known as pouch of Douglas, right? सो अगर यहाँ पे ब्लीडिंग होता है फीमेल में तो मोस्ट कॉमनली किस एरिया में होगा, रेक्टो यूट्राइन पाउच विच इज पाउच ऑफ डगलस, राइट? तो ये आपका पेल्विक एरिया हो गया। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज बनेंगे, विच इज योर फिफ्थ एंड सिक्स्थ पॉइंट, राइट एंड लेफ्ट थोरेक्स एरिया। इफ यू ऑल रिमेम्बर, जब हमने थोरैक्स जब हमने पढ़ा था द प्रोब ऑफ अल्ट्रासाउंड, राइट? सो जब आपका थोरैसिक स्पेस आता है, जब आपका प्लूरल स्पेस आता है, तो यहाँ पे विच अल्ट्रासाउंड प्रोब यू आर यूजिंग, लीनियर, विच इज हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब, राइट? ये आपने यूज किया था लीनियर प्रोब। अब थोरैसिक में जब आप लीनियर प्रोब को रखते हो तो कहां पे रखोगे, आइडियली वी आर गोइंग टू प्लेस इट एट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, right? Mid clavicular line, this is going to be the site, and we can move to third and fourth as well. So ideally we'll place at second intercostal space, right and left, right, to identify for pneumothorax, right? अब यहाँ पे हुआ क्या कि आपने सबसे पहले जब प्रोब रखा तो यू फर्स्ट हैव टू आइडेंटिफाई, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें पता चले कि हम जो है रिब्स के बीच में है। तो हमें कैसे पता चलेगा, जब आप सेकेंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के सेकेंड एंड थर्ड रिब के बीच में जब आप रखोगे प्रोब को, सो फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द करेक्ट पोजिशन ऑफ प्रोब। ये कैसे पता करते हैं, ये पता करते हैं कि जब हम रिब्स के बीच में रखते हैं तो हम जब विजुअलाइज करते हैं अल्ट्रासाउंड में तो हमें एक बैट विंग साइन दिखता है जो कि रिब्स की शैडो होती है। तो रिब्स की शैडो ना इस तरीके से ब्लैक कलर की पड़ रही होती है, तो आपको जब ये रिब्स के बीच में रखोगे यू विल सी बैट विंग साइन, इसे बोलते हैं बैट विंग साइन। एंड दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, ये आपको हेल्प कर रहा है आइडेंटिफाई करने में दैट यू हैव प्लेस्ड द प्रोब, आपने लंग्स में प्लूरा थोरैसिक स्पेस में रखा है एंड यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, राइट? तो जब हमें बैट विंग साइन दिख जाएगा, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, अब हमें लंग्स का मूवमेंट देखना है, क्योंकि रेस्पिरेशन हो रहा है, पेशेंट ब्रीथ कर रहा है, तो जब पेशेंट ब्रीथ करेगा लंग्स स्लाइड करेंगे, क्या करेंगे, लंग्स आपके स्लाइडिंग करेंगे, राइट? तो अब इसको एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने के लिए नाउ यू आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ एम मोड, राइट? कि ये आइडेंटिफाई करें मेरे पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स है या नहीं है,
इसके लिए मैंने अपनी जो अल्ट्रासाउंड मशीन थी उसमें से बी से एम मोड पे आ गई मैं। एम मोड क्या है? मोशन मोड, जो मोशन को डिटेक्ट करता है। जब मैं एम मोड क्लिक करूंगी तो आपको लंग्स में नॉर्मल किस तरीके का साइन दिखेगा, डबल स्टार लगाना है यहाँ पे। यू विल सी शोर साइन विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। अब ये सी शोर साइन क्या होता है कि आपके ये वाला पार्ट क्या है, लंग्स का है, एंड दे विल बी स्लाइडिंग बिकॉज ऑफ द विसरल एंड पैराइटल जो लेयर मूवमेंट हो रहा है विद द रेस्पिरेशन, उसी की वजह से लंग स्लाइडिंग आपको दिखेंगे। राइट, सो दिस पर्टिकुलर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सैंड सा, सी शोर साइन इसीलिए बोला गया क्योंकि ये पूरा एक जैसे समंदर होता है ना, सैंड होता है, फिर आगे समंदर होता है। राइट, फिर समंदर के आगे आपका वो सन वाला एरिया हो जाता है। सो दिस इज अ सी शोर साइन, वैसा आपको दिखेगा। दिस इज गोइंग टू बी योर लंग विच इज फिल्ड विद द एयर। राइट, देन ये आपकी प्लूरल प्लूरल लाइन हो गई। दिस ओशियन इज कंसिडर्ड टू बी द इंटरकोस्टल मसल हो गया, एंड उसके बाद आपकी स्किन की लेयर आ गई विच इज योर स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू, वो आ गया। राइट, तो ये आपका एक्चुअल में नॉर्मल प्रेजेंटेशन है विच इज सी शोर साइन, नॉर्मल है। राइट, बट इफ योर पेशेंट हैज न्यूमोथोरेक्स, राइट, अगर मेरे पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स है तो मुझे इस तरीके की इमेज दिखेगी जहां पे सिर्फ लाइनें दिख रही है मुझे, जहां पे क्या दिख रही है, लाइनें। सो दिस वी कॉल्ड दिस एज बार कोड साइन। अब यही दो पॉइंट हैं जो आपको लिखने हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूमोथोरेक्स। अगर आपके पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स होगा तो ई फास्ट में कौन सा साइन आपको दिखेगा, रिमेंबर दिस, दिस इज गोइंग टू बी बार कोड साइन। अब क्वेश्चन में आपको बार कोड भी देगा ऑप्शन, सी शोर भी देगा। सी शोर जो साइन है वो नॉर्मल है, दिस इज अ नॉर्मल इंटरप्रिटेशन। बैट विंग साइन ये भी नॉर्मल है, ये तो हमने स्टार्टिंग में किया था ये देखने के लिए कि हमने प्रोब सही जगह पे रखा है नहीं रखा है। बट बार कोड साइन इज नॉट नॉर्मल, दिस इज समथिंग विच इंडिकेट pneumothorax। राइट, सो दिस इज योर एंटायर 6 एरिया जो हमने परफॉर्म करे, एंड दिस इज ऑल about EFAST, which is extended focused assessment with sonography in trauma, which is a very quick rapid identification focus examination that is performed at the patient bedside within 5 minutes to rule out all a life threatening situation, pericardial effusion, pneumothorax, hemothorax, pleural effusion, so that you can timely start with the management. Right, so that's all from my side. See you all with another important learning capsule. Till then, stay happy, stay healthy, stay blessed. Cut.